Hello viewers, welcome to my channel Electrical Tutorial. After watching the video, if you think that my videos are helpful to you, then kindly subscribe my channel, like and share my videos. So previously I have started the series of transformer, under which I have uploaded the lots of videos. If you have not watched out those till now, then I will give the link of the playlist in the description box of this video. You can simply visit there and click on the link and watch the other videos so that the basic concept will get cleared. Okay, so in our previous video I have discussed about the derivation of primary induced EMF in the transformer and secondary induced EMF in the transformer. Also we have derived about the voltage transformation ratio. तो आज के जो वीडियो है उसमें हम लोग वो जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमने डिराइव किया है उसको यूज़ करके कैसे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं उसको हम स्टडी करेंगे। तो सिंपली देखिए यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन को कंसिडर किया है जिसमें कि है ए 25 kVA ट्रांसफार्मर एज 500 टर्न्स ऑन द सेकंड ऑन द प्राइमरी and 50 turns on the secondary winding. The primary is connected to 3000 volt 50 Hz supply. Find the full load primary and secondary currents, secondary EMF and maximum flux in the core. Okay, so all the informations are given into the question. So first of all we have to find out the data which is given into the question. Okay, so उसको हम separately यहाँ पे list out करेंगे कि कौन सा डाटा क्वेश्चन में अवेलेबल है। जैसे कि देखिए फर्स्ट है 25 kVA, तो kVA रेटिंग क्या होता है? kVA रेटिंग होता है ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट होता है उसको kVA रेटिंग से डिनोट किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि आउटपुट जो है ट्रांसफार्मर का वो 25 kVA है, उसका मतलब किलो वोल्ट एम्पियर। तो किलो वोल्ट एम्पियर से अगर हम वोल्ट एम्पियर में उसको कन्वर्ट करें तो 25 इंटू 1000 वोल्ट एम्पियर। इसके बाद लिखा हुआ है ट्रांसफार्मर हैज़ 500 टर्न्स ऑन द प्राइमरी। दैट मीन्स प्राइमरी वाइंडिंग में क्या होता है, ट्रांसफार्मर का दो वाइंडिंग होता है, एक होता है प्राइमरी साइड, दूसरा होता है सेकेंडरी साइड। तो प्राइमरी साइड जो होता है उसका जो टर्न होता है उसको हम कंसिडर करते हैं N1 से। तो N1 का वैल्यू है 500 एंड N2 का वैल्यू है, दैट मीन्स सेकेंडरी साइड का जो नंबर ऑफ टर्न्स होता है उसको N2 से डिनोट करते हैं, उसका वैल्यू है 50, राइट, उसका वैल्यू है 50, क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके बाद बोलता है कि द प्राइमरी इज कनेक्टेड टू 3000 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। दैट मीन्स प्राइमरी जो वाइंडिंग है उसमें हम जो इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं V1 उसका वैल्यू होता है 3000 वोल्ट, उसका वैल्यू होता है 3000 वोल्ट और सप्लाई वोल्टेज का जो फ्रीक्वेंसी होता है क्योंकि हमने यहाँ पे एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसका फ्रीक्वेंसी होता है, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको हमने कंसिडर किया है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, राइट। तो इसमें बोलता है कि फाइंड द फुल लोड प्राइमरी एंड सेकेंडरी करेंट्स। दैट मीन्स प्राइमरी करंट I1, सेकेंडरी करंट I2 डिटरमाइन करना पड़ेगा यहाँ पे, और जो सेकेंडरी EMF होता है वो V2 यहाँ पे डिटरमाइन करना पड़ेगा, एंड मैक्सिमम फ्लक्स इन द कोर, कोर में जो फ्लक्स होगा, राइट, कोर में जो फ्लक्स होगा उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा वो हमको डिटरमाइन करना पड़ेगा, राइट। तो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो हम स्टार्ट करेंगे पहले आउटपुट से, राइट। तो आउटपुट ट्रांसफार्मर का जो है वो वोल्ट एम्पियर के किलो वोल्ट एम्पियर पे होता है। तो किलो वोल्ट एम्पियर को हमने यहाँ पे लिखा है वोल्ट एम्पियर में, दैट मीन्स 25 इंटू 1000 वोल्ट एम्पियर, राइट। और क्योंकि हमको आउटपुट कहाँ से मिलता है, सेकेंडरी वाइंडिंग से मिलता है, इसके लिए हमने सेकेंडरी वोल्टेज और सेकेंडरी करंट को कंसीडर किया है, क्योंकि वोल्टेज का यूनिट होता है वोल्ट, करंट का यूनिट होता है एम्पियर, दोनों मिलके वोल्ट एम्पियर। सो सेकेंडरी आउटपुट वोल्ट एम्पियर विल बी इक्वल टू data given in the question, that means 25 kVA. Okay, so next is ओके तो यहाँ पे हमने लिखा है कि आउटपुट जो है V2 I2 इज इक्वल टू 25 इंटू 1000। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम कुछ ऐसा है कि देखिए यहाँ पे जो V2 है, V2 का जो वैल्यू है यहाँ पे अननोन है,
right? So we don't know the value of V2 and the value of I2. ओके, V2 और I2 का वैल्यू हमको नहीं पता है अभी तक, तो हम लोग एक इस इक्वेशन की मदद से इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, राइट? तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा, जो ट्रांसफार्मर है वो आइडियल कंडीशन में है, आइडियल ट्रांसफार्मर है, राइट? हमने यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है उसको आइडियल में अगर एज्यूम किया है, तो आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होता है, देयर इज नो लॉसेस इन द कोर एंड देयर इज नो लॉसेस इन द वाइंडिंग्स। आइडियल ट्रांसफार्मर में कोई भी लॉस नहीं होता है। सो सिंस देयर इज नो लॉस इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग एज वेल एज कोर इन द ट्रांसफार्मर, दैट्स वाई इन ideal transformer we can write V1 I1 equal to V2 I2, right? क्योंकि इनपुट का जो वोल्ट एम्पियर रेटिंग होता है वो इक्वल होता है आउटपुट का जो वोल्ट एम्पियर रेटिंग है उसकी इक्वल होता है, राइट? तो अभी क्या होता है, देखिए पिछले जो इक्वेशन है उसमें हमने लिखा है कि V2 I2 इक्वल टू 25 kVA। तो अभी हमने एज्यूम किया है आइडियल ट्रांसफार्मर, दैट्स वाई वी कैन ऑल्सो राइट V1 I1 इक्वल टू 25 इंटू 1000, राइट? अभी हमको यहाँ पे देखिए V1 का वैल्यू हमको पता है, तो यहाँ से I1 इजीली डिटरमाइन हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 25,000 बाई V1, राइट? V1 का वैल्यू कितना है 3000, V1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो कुछ ऐसा आ जाएगा 8.33 एम्पियर आ जाएगा। इसका जो आंसर होगा I1 का वो हो जाएगा 8.33 एम्पियर। ओके, सो नेक्स्ट हमको जो डिटरमाइन करना पड़ेगा वो है हमारा V2। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो आइडियल कंडीशन को एज्यूम किया है उससे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आइडियल कंडीशन में क्या था, आइडियल कंडीशन में था हमारा V1 I1 इक्वल टू V2 I2, राइट? और इससे हम लोग निकल सकते हैं जो V2 का वैल्यू है उसको हम यहाँ से डिटरमाइन कर सकते हैं, जो कि है V1 I1 बाई I2, राइट? V1 I1 बाई I2। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को यहाँ पे V1 का वैल्यू पता है, V1 का वैल्यू कितना है 3000 इंटू I1 का वैल्यू कितना है 8.33, बट वी डोंट नो अबाउट द वैल्यू ऑफ I2, राइट? तो पहले हम लोगों को I2 का वैल्यू डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो I2 का वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए हम लोगों को जो वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, पिछले वीडियो में मैंने उसमें डिस्कस किया है कि वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है। वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन का जो रेशियो होता है उसमें एक इक्वेशन ऐसा मिलता है कि N1 बाई N2 इक्वल टू I2 बाई I1, राइट? ऐसा मिलता है। तो इस इक्वेशन से हम लोगों को I2 का वैल्यू इजीली डिटरमाइन हो जाएगा। कैसे होगा, N1 I1 बाई N2, राइट? और I2 इक्वल टू N1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, N1 का वैल्यू हो जाएगा 500 इंटू I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, I1 का वैल्यू हम लोगों को मिला था 8.33 और N2 का वैल्यू कितना मिला था 50। इसको अगर हम सॉल्व करें तो उसमें मिल जाएगा 83.3 एम्पियर, राइट? तो I2 का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। इस I2 का वैल्यू को अगर हम यहाँ पे इनपुट करें 83.3 एम्पियर, so we can determine the value of V2 as 300 volts, okay, 300 volts इजीली डिटरमाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों को I1 पहले डिटरमाइन हो गया, इसके बाद I2 भी डिटरमाइन हो गया, इसके बाद V2 भी डिटरमाइन हो गया। अभी हम लोगों को डिटरमाइन करना पड़ेगा क्या, जो फ्लक्स का वैल्यू है वो डिटरमाइन करना पड़ेगा। अभी फ्लक्स का वैल्यू किस तरह से डिटरमाइन किया जा सकता है वो देखिए, पिछले वीडियो में मैंने EMF इक्वेशन का डेरिवेशन किया था। वो इक्वेशन कुछ ऐसा था कि E1 इक्वल टू 4.44 F⁵ N1, राइट? तो यहाँ से देखिए फाई का वैल्यू जो है
वो मिल जाता है हम लोगों को। फाई का वैल्यू हो जाता है E1/4.44 इंटू एफ इंटू N1, राइट। सो E1 मतलब क्या हो जाएगा, प्राइमरी वोल्टेज विच इज़ 3000 बाई 4.44 इंटू फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ज into number of primary turns will be 500. So if you solve this equation, then you can determine the value of maximum flux as 0.027. The unit will be Weber. Okay, so this way we can easily determine the value of maximum flux induced in the core. Okay, so इस तरह से जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अभी आप लोगों के लिए एक होमवर्क होगा, ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन इज लाइक ए 500 kVA 11,000 by 400 volt 50 hertz a single phase transformer has 100 turns on the secondary winding. Find the approximate number of turns in the primary winding. Question number 2, the value of primary and secondary current. Question number 3, the maximum value of flux in the core. राइट। सो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में है द आउटपुट ऑफ द ट्रांसफार्मर लाइक 500 kVA is given into the question. After that primary voltage V1 equal to 11,000 volt, राइट। जब भी इस तरह से लिखा होगा 11,000 by 400 volt, that means first one is for primary voltage and second one indicates the secondary voltage. So secondary voltage V2 will be 400 volt, supply frequency is 50 hertz, right. Single phase transformer has 100 turns on the secondary winding. सो सेकेंडरी जो वाइंडिंग होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग हम N2 से डिनोट करते हैं। N2 में 100 टर्न्स है और डिटरमाइन करने के लिए बोला है क्या, डिटरमाइन करना पड़ेगा द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी वाइंडिंग, दैट मीन्स N1 का वैल्यू डिटरमाइन करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर टू में क्या डिटरमाइन करना पड़ेगा, द वैल्यू ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी करेंट्स, दैट मीन्स प्राइमरी करंट I1 डिटरमाइन करना पड़ेगा और सेकेंडरी करंट I2 डिटरमाइन करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स इन द कोर, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 3 में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स की वैल्यू डिटरमाइन करना पड़ेगा। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एंड post the answers in the comment section of this video. Okay, I will definitely reply with the correct answers. So I hope all of you have understand the process to solve in numerical problems related to transformer, EMF equation and voltage transformation ratio. So if you understand it, then like and share my videos. Thank you for watching.